नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं आपको चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर के ऐसा सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूं। ये खबर ना तो आपको कहीं मीडिया में मिलेगी, ना सोशल मीडिया में मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ खबर आपको कहां मिलेगी? एक भारत डेली चैनल पर, मेरे चैनल पर। तो आज का ये वीडियो, आज की ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में रिश्ते आखिरकार इतने ज्यादा खराब क्यों हुए। वो रोहिणी घावरी जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद पर बहुत सारे आरोप लगाए और चुनाव जीतने के बाद सारे ट्वीट पुराने डिलीट करके चंद्रशेखर आजाद को बधाई भी दी। और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ एक साल बाद, जिसके बाद रोहिणी घावरी अचानक से रौद्र रूप धारण करके चंद्रशेखर आजाद पर दोबारा से हमलावर हो गई है। यह घटना गाजियाबाद से जुड़ी हुई है। आज इस वीडियो को आप देखिए और सिलसिलेवार समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से रोहिणी घावरी, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के बीच में उनके साथ जो कुछ चल रहा था सब जो है नॉर्मलाइज कर लिया था और अचानक से इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई है रोहिणी घावरी, चंद्रशेखर आजाद पर एक के बाद एक लगातार ऐसे सनसनीखेज आरोप लगा रही हैं कि उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आज इस घटना को समझिए बहुत बारीकी से कि गाजियाबाद के एक बैंकेट हॉल से, एक होटल से कैसे ये घटना शुरू होती है और उसके बाद फिर रोहिणी घावरी ने अपने पैर नहीं पीछे खींचे हैं। अब रोहिणी घावरी ये कह रही हैं कि वो इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक, अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगी। वो हारने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। वो निडर हैं, उनका हौसला काफी ज्यादा है और वो कह रही हैं इस लड़ाई में वो हारेंगे नहीं बल्कि जीत के रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की और इसे आप बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ सुनिए इसमें, क्योंकि आपका ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है इस खबर पे। और अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल रोहिणी घावरी के बारे में थोड़ा पहले थोड़ी चीजें आप क्लियर कर लीजिए कि रोहिणी घावरी ने दरअसल 3 जून के बाद से बहुत सारे ट्वीट उन्होंने किए हैं लगातार और अब उसके बाद वो जो है कई सारे मीडिया चैनलों को वो इंटरव्यू भी दे रही हैं। तो अब ये तो पूरी तरीके से क्लियर है कि रोहिणी घावरी खुल करके मैदान में लड़ने के लिए आ चुकी हैं। मतलब अब जो है वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगी, ये तो क्लियर है। अब आप ये समझिए कि 2024 में जो रोहिणी घावरी गुस्सा हुई चंद्रशेखर आजाद पर, कई सारे ट्वीट किए, चुनाव जीतने के बाद डिलीट भी कर दिए और उनको बधाई दी। सोचिए कितनी सारी चीजें जो भी उनके बीच में चल रही थी सब पटरी पर आ गया, सारी चीजें नॉर्मल हो गई, स्थिति एकदम सामान्य हो गई। लेकिन अचानक से ऐसा तूफान उठा और फिर उसके बाद इस तूफान ने, इस बवंडर ने शांत होने का नाम नहीं लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि गाजियाबाद में ये तूफान उठा कहां से। तारीख थी 25 मई की और गाजियाबाद में एक जगह है, ये गाजियाबाद में एक अन्नपूर्णा बैंकेट हॉल है, एक होटल है ये। और यहां पर जो है डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक जो जन पावर फाउंडेशन बनाया है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। और जन पावर फाउंडेशन एक डॉक्टर रोहिणी घावरी ने बनाया है और ये जो जन पावर फाउंडेशन है, ये जो समाज के शोषित हैं, वंचित हैं और ये इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं और ना सिर्फ केवल दलित समाज के बल्कि ऑल ओवर सोसाइटी ये काम करती हैं। उसमें दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। मतलब जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो भी समाज के वंचित तबके हैं, जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी डॉक्टर रोहिणी घावरी मदद करती हैं। किससे? इस जन पावर फाउंडेशन के नाम से। अब इस जन पावर फाउंडेशन का काम यह है कि जो समाज के जरूरतमंद लोग हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए, उनको शिक्षा के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और हर कदम पर जहां पर उनके सामने अड़चने आ रही तो उन अड़चनों को, उन बाधाओं को दूर करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। ये जन पावर फाउंडेशन का मुख्य काम है, उसका मुख्य एजेंडा है। अब 25 मई को ये जो अन्नपूर्णा बैंकेट हॉल था, यहां पर जो है डॉक्टर रोहिणी घावरी की एक मीटिंग थी, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग। और जन पावर फाउंडेशन की जो मीटिंग थी और इसके बाद इसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया में डाली गई और लोगों को जानकारी भी दी गई। और ये गाजियाबाद वाली जो मीटिंग थी जन पावर फाउंडेशन की, बताते हैं ये बहुत सफल मीटिंग रही। इसमें काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े और इस मीटिंग के बाद कहीं न कहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी का उत्साह और उनका हौसला काफी ज्यादा बढ़ा।
तो डॉक्टर रोहिणी घावरी जब तक देश के अलग अलग हिस्सों में जन पावर फाउंडेशन की मीटिंगें ले रही थी, तब तक तो सारी चीजें सामान्य थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, उसके बाद समझ लो कि डॉक्टर रोहिणी घावरे ने एक तरीके से अपने लिए नई मुसीबत मोल ले ली। अब यहां से एक नई कहानी, एक नई पटकथा और एक नई जंग की शुरुआत होती है। अब आप इसको यह भी कह सकते हैं कि जंगल में जैसे दो शेर होते हैं, तो कई बार दो शेरों में भिड़ंत हो जाती है, और भिड़ंत का जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि भाई तुम हमारी टेरिटरी में, हमारे इलाके में कैसे तुम चले आए। तो कुछ इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का काफी अच्छा खासा प्रभुत्व है, उनका प्रभाव है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी ने काफी अच्छा विस्तार किया है। वहां के 16 से 26 साल के युवाओं के बीच में बहुत मतलब जबरदस्त क्रेज है चंद्रशेखर आजाद का। अब सोचिए, जो इलाका चंद्रशेखर आजाद का है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद की अपनी एक छवि है, जहां पर उनकी अपनी एक धमक है, जहां पर उनका जो है काफी ज्यादा एक प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र में, अगर उस क्षेत्र में कोई और दलित नेता आ जाए तो सोचिए दिक्कत तो होगी होगी। तो कहीं न कहीं जो है, जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर रोहिणी घावरी का जन पावर फाउंडेशन आया, और इस जन पावर फाउंडेशन की कई सारी तस्वीरें मीडिया में आई, और इसे एक तरीके से उस दिन का सफल कार्यक्रम बताया गया 25 मई का। और अब यहां से एक नई जंग की शुरुआत होती है। डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर के बीच में कुछ इंटीमेट सीन, इंटीमेट का मतलब होता है आंतरिक तस्वीरें। इन तस्वीरों को बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की टीम की तरफ से ये वायरल की गई हैं कई ग्रुप्स में, और सोशल मीडिया पर कई इन तस्वीरों को जो है अलग अलग ग्रुप्स में भेजा गया। और ये वो ग्रुप है जिसमें चंद्रशेखर आजाद की टीम के लोग जुड़े हुए हैं, कोर कमेटी के लोग। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि रोहिणी घावरी की छवि को किस तरीके से धूमिल किया जाए। अब ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब मैं डॉक्टर रोहिणी घावरी के हवाले से बता रहा हूं। ये मेरे एलिगेशंस नहीं है, ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब डॉक्टर रोहिणी घावरी के हवाले से खबरें हैं, ऐसा डॉक्टर रोहिणी घावरी का कहना है। इसमें कुछ चीजें मैंने अपनी क्ल्यूज पे पता की हैं। तो ये सब चीजें हुई तो जब डॉक्टर रोहिणी घावरी, जो रोहिणी घावरी एक समय में सामान्य हो चुकी थी, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को बधाई भी दे दी थी जीत की, और अब वो जन पावर फाउंडेशन के नाम से अपनी जो है एक सामान्य जिंदगी शुरू करना चाह रही थी। जब गाजियाबाद वाला ये कार्यक्रम हुआ, उसके बाद डॉक्टर रोहिणी घावरी का आरोप है, उनका कहना है ऐसा, उन्होंने वैसा बताया है कि उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की टीम की तरफ से उनकी कई सारी इंटीमेट जो आंतरिक तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को कई ग्रुप्स में भेजा गया, और इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं जो है उनका पारा हाई कर दिया। और डॉक्टर रोहिणी घावरी जो शांत हो चुकी थी, उन्हें एक तरीके से उनके अंदर एक संग्राम छिड़ गया। और ये संग्राम किस चीज का था? बदले की भावना का। रोहिणी घावरी का कहना है कि वो शांत हैं, सरल स्वभाव की हैं, और अब वो सामान्य जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, वो इस बात ने उनको बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया है। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इतना सब कुछ तो ठीक ठीक था कि डॉक्टर रोहिणी घावरी की कुछ तस्वीरें वायरल की गई। अब इसके अलावा जो है चंद्रशेखर आजाद की जो टीम के लोग हैं, उनकी तरफ से विष कन्या कहा जाने लगा, और रोहिणी घावरी के लिए जो विष कन्या कहा गया, इससे वो और ज्यादा जो है काफी परेशान हुई। और ये जो विष कन्या वाला आरोप है, इसने रोहिणी घावरी को भी काफी ज्यादा आहत किया। अब मैं आपको बताता हूं, ना सिर्फ गाजियाबाद में, इसके पहले भी डॉक्टर रोहिणी घावरी कई जगहों पर मीटिंग कर चुकी हैं। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि गाजियाबाद वाली घटना के बाद ही ये सब चीजें हुई हैं। गाजियाबाद के पहले भी डॉक्टर रोहिणी घावरी कई जगहों पर जन पावर फाउंडेशन की मीटिंग ले चुकी हैं। अब मैं आपको 12 मई की एक तस्वीर दिखाता हूं। 12 मई को दिल्ली में जन पावर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उसमें जन पावर फाउंडेशन की एक तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, और इसमें स्विट्जरलैंड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोहिणी घावरी उस मीटिंग में जुड़ती हैं, और जन पावर फाउंडेशन किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें कैसे लोग जुड़ रहे हैं, जरूरतमंदों तक कैसे मदद पहुंच रही है, इन सारी चीजों की एक रिव्यू ली गई। और इससे जो है उस बैठक के बाद जो है कई सारे ट्वीट भी किए गए। मतलब जन पावर फाउंडेशन इसके पहले भी, बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि ऐसा नहीं कि गाजियाबाद से ही ये नई गदर छिड़ी हो। जन पावर फाउंडेशन अलग अलग देश भर के कई जिलों में, कई लोकेशंस पे, कई जगहों पर ये काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये गाजियाबाद आया, गाजियाबाद में मीटिंग हुई जन पावर फाउंडेशन की, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच में जो रिश्ता है,
इस रिश्ते में एक नई गदर शुरू हो गई। तो जन पावर फाउंडेशन को लेकर के, उसकी सफलता को लेकर के रोहिणी घावरी ने एक ट्वीट भी लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आप सबसे दूर विदेश में हूं, लेकिन मेरे सभी भाइयों ने दिल्ली की मीटिंग को अरेंज किया, सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी शुक्रगुजार हूं। आप सबका ये भरोसा मुझे हिम्मत देता है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ पूरी ईमानदारी से आप सबके साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करूंगी। तो ये मतलब जो 12 मई वाला ये ट्वीट है, तो बात तो हुई थी सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने की, लेकिन अचानक से ऐसा संघर्ष छिड़ गया है डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर के बीच में। ये अभी शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर के आजाद में अभी तक जो लड़ाई ट्विटर पे चल रही थी और जो लड़ाई सोशल मीडिया के ग्रुप्स में चल रही थी, वो बाहर निकल के आ चुकी है। और मैं हर वीडियो में अपने कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी की जो टीम के लोग हैं, वो लोग बहुत ज्यादा इसमें गंभीरता दिखाएं, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये चंद्रशेखर आजाद जी की छवि को बहुत ज्यादा धूमिल कर रहा है। और चंद्रशेखर आजाद जी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने जो भी हासिल किया है वो अपने दम पर हासिल किया है, और अपनी प्रतिभा के जरिए अब तक जो भी प्रदर्शन उन्होंने किया है। तो अगर ये जो है इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी, तो ये चंद्रशेखर आजाद जी की छवि को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और इसमें जो चंद्रशेखर आजाद जी की टीम की तरफ से कुछ अति उत्साहित लोग हैं, जो डॉक्टर रोहिणी घावरी के खिलाफ ऐसे ट्वीट या तस्वीरें कर रहे हैं, जो कि रोहिणी घावरी ने बताया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये शायद जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है। इसको बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ सुलझाने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें जो चल रही हैं वो आने वाले समय में सुलझ जाएंगी, और एक तरीके से जो दो बहुजन युवाओं में आमने सामने का टकराव चल रहा है, ये टकराव भी शांत होगा। क्योंकि दोनों अपने आप में एक अच्छी शख्सियत हैं, एक अच्छा जो है प्रभाव है दोनों का समाज में। डॉक्टर रोहिणी घावरी वो पीएचडी स्कॉलर हैं, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने नगीना से निर्दलीय चुनाव जीत करके अपनी प्रतिभा का लोहा साबित किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मामले में आने वाले समय में इस समस्या का बहुत जो है सावधानी पूर्वक कोई समाधान निकलेगा। फिलहाल इस वीडियो स्टोरी को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, इस कमेंट वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो, जन सरोकार से जुड़ी है, तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।